Hello students, welcome to the next class of mathematics. I hope all of you are fine. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो बच्चों आज हमने वन बाय वन ये सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, समझना है। तो वी हैव माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड द इनवर्स। सपोज करो आपके पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है, उसके मान लो कि एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो बच्चों अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं और मिलता कैसे है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ये दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर आ गया -2। तो अब क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द माइनर। तो बच्चों डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी का एक माइनर और एक कोफैक्टर होता है। वंस मोर, डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उतने ही माइनर्स पॉसिबल हैं और उतने ही कोफैक्टर्स पॉसिबल हैं। माइनर मींस स्मॉल डिटर्मिनेंट। तो बच्चे वी हैव 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब हम 4 सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे वन बाय वन। तो आपको पता है ये एलिमेंट A11 होता है, दिस इज A12, दिस इज A21 एंड दिस इज A22। तो माइनर ऑफ 1 इट इज डिनोटेड बाय M11 because this is A11, its minor is denoted by M11। तो जिसका भी आपको जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट की रो छोड़ दीजिए, वो एलिमेंट जिस रो में लाई कर रहा है उस रो को छोड़ दो, वो एलिमेंट जिस कॉलम में लाई कर रहा है उस कॉलम को छोड़ दो, ये रो को छोड़ दो, ये कॉलम को छोड़ दो, जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो बच्चे वी हैव 4। तो 4 का डिटर्मिनेंट इज द नंबर इटसेल्फ। तो अगर एक एलिमेंट है उसका नंबर डिटर्मिनेंट नंबर इटसेल्फ होता है। तो ऐसे माइनर निकाल लिया। अब बारी है बच्चों M12 की। हमने 1 का माइनर निकाला तो वो आ गया 4, बिकॉज हर एक एलिमेंट का माइनर है तो 1 का माइनर आ गया 4। तो ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A12। तो इसका माइनर इज डिनोटेड बाय M12। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ दो। हमें 2 का माइनर निकालना है, 2 इस रो में लाई कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए, 2 इस कॉलम में लाई कर रहा है, इसे छोड़ दीजिए। तो जितने भी एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट निकालो। तो जब इसको और इसको छोड़ा तो 3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज द नंबर इटसेल्फ। बच्चों फिर किसकी बारी है, इस एलिमेंट की। इसकी पोजीशन क्या होती है, A21। तो माइनर ऑफ 3 इज डिनोटेड बाय M21। तो ये कैसे मिलेगा, 3 इस रो में लाई कर रहा है, इसे छोड़ दीजिए, 3 इस कॉलम में लाई कर रहा है, इसे छोड़ दीजिए, तो वी हैव लेफ्ट विद 2। तो 2 का डिटर्मिनेंट क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। तो वी हैव सिमिलरली M22। तो बच्चे इसकी रो छोड़िए, इसकी कॉलम छोड़िए, वी हैव लेफ्ट विद द 1। तो माइनर्स निकालने हमने सीख लीजिए। तो अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। हर एक एलिमेंट का माइनर होता है तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी होता है। अगर 1 का माइनर M11 है तो 1 का जो कोफैक्टर है वो C11 है, जहां उसे कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं। 1 इज द सेम थिंग, आपकी मर्जी है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो C11 कैसे निकालना है, तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला है -1 की पावर। कितनी पावर, ये जो 2 नंबर्स नजर आ रहे हैं 1 और 1, इनको पावर पे ले जाके प्लस कर देना है। तो ये आ गया मल्टीप्लाई, यहां पे C11 लिखा है तो आपने मल्टीप्लाई करना है M11। तो इसकी वैल्यू आ गई -1 की पावर 2। तो M11 इज 4, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 1, तो वी हैव 4। तो देयरफॉर C11 इज 4। अब बारी है 2 के कोफैक्टर की। तो 2 का माइनर M12 है, तो 2 का कोफैक्टर हम कैसे लिखेंगे, C12 जहां कैपिटल A12। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, -1 की पावर। कितनी पावर, यहां पे क्या लिखा है 1 और 2, ये पावर में ले जाकर इनको प्लस कर देना है। प्लस कर दिया बच्चों। मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, यहाँ पे C12 लिखा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे M12 के साथ।
किसके साथ, m12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों ये कितना आ गया, -1 की पावर 3 m12। व्हाट इज m12, दिस इज 3। तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया। तो -1 × 3 -3। क्लियर हो गया सबको। तो लास्ट क्या रह गया बच्चे आपके पास, MC12 निकाल लिया। अब वाली किसकी है, इसके कोफैक्टर की, 3 के। तो 3 का माइनर कौन है, 3 का माइनर M21। तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा, C21। तो C21 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 की पावर, कितनी पावर, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 + 1 मल्टीप्लाई, क्या आएगा मल्टीप्लाई, अभी बताया मैंने। यहाँ पे C21 लिखा है तो आप लिखोगे M21। तो -1 की पावर 3, M21 कितना है आपके पास, M21 2 है। तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, वी हैव -2। सिमिलरली C22 अब्ट्रैक्ट करिए, -1 की पावर कितनी आ गई, 2 + 2 4, यहाँ पे 4 आ गया, इनटू क्या आएगा, यहाँ पे C22 लिखा है तो हम M22 लिखेंगे। तो -1 को 4 बार मल्टीप्लाई किया 1, M22 कितना है 1। तो फाइनली वी हैव कोफैक्टर्स निकाल लिए। समझ लगी सबको। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके माइनर्स भी निकालने आ गए और कोफैक्टर्स भी निकालने आ गए। समझ लगी सबको। तो बच्चे इसी के साथ हम बात करेंगे, हाँ जी, इसी के साथ बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कौन सी दी हुई है हमें, ये दी हुई ना 1 2 3 4, यही दी हुई है बच्चे, तो जो भी दी होगी व्हाटएवर। तो अब बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ADJ। शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ADJ of A। adjoint of a matrix is the matrix, adjoint of the matrix is the matrix formed by cofactors। तो बच्चे यहाँ पे C11 लिख देना है, यहाँ पे C12 लिखना है, यहाँ पे C21 लिखना है, यहाँ पे C22 लिखना है। फिर आपने सारे कोफैक्टर लिखने के बाद इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ओके, हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स obtained by writing all the cofactors। यहाँ पे A11 का कोफैक्टर क्या है, C11। फिर A12 का कोफैक्टर कौन है, C12। ये C21, ये C22। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके जो नई मैट्रिक्स बच्चों आपके पास आएगी, दैट इज अ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। समझ लगी सबको। तो यहाँ पे हमने कोफैक्टर्स की वैल्यू पुट करनी है। C11 की वैल्यू कितनी है बच्चों, C11 की वैल्यू है 4, ठीक है। C12 की वैल्यू कितनी है, -3, अभी निकाली हमने। C21 की वैल्यू कितनी है, -2। C22 की वैल्यू कितनी है, 1। तो बच्चे C11, C12 ये सभी कोफैक्टर्स की वैल्यू पुट कर दो, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। तो एडजॉइंट क्या है, एक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज लेके नई मैट्रिक्स जो बनी, तो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो बच्चे ये न्यू मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स का नाम है एडजॉइंट ऑफ ए। तो आज हमने माइनर्स भी निकाल लिए, कोफैक्टर्स भी निकालने सीख लिए, एडजॉइंट भी निकालना सीख लिया, और फटाफट लास्ट में इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो बच्चे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय A⁻⁻1। तो अगर तो एलिमेंट्री से करना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर विदाउट एलिमेंट्री ऑपरेशंस तो उसके लिए फॉर्मूला है adjoint of A divide by determinant of A। Learn this formula. Okay, so how to find A inverse without elementary operations। अगर पेपर में मेंशन है कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है और हाउ टू फाइंड A इनवर्स, इट इज गिवन बाय adjoint of A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो बच्चे मान लो ये मैट्रिक्स है, यही थी शायद, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, आपको याद है बच्चों, जो भी मैट्रिक्स होएगी उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, 4 - 6। जितनी भी वैल्यू आएगी यहां पे इस फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ओवर डिटरमिनेंट। तो बच्चे एडजॉइंट क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो -3 1। तो डिटरमिनेंट कितना निकाला बच्चे, -2। इसको पूरी मैट्रिक्स को -2 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने का मतलब
ये आ गया। तो ये आपके पास जो नई मैट्रिक्स आई वो मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जा तो -2 से सभी को डिवाइड कर दो या यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो दिस इज आंसर, -2 से सबको डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3/2 आ गया। तो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म्ड इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, समझ लगी सबको? तो आज हमने माइनर से सीखे। माइनर में बताया कि डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है और एक कोफैक्टर होता है। फिर हमने बताया कि एडजॉइंट क्या है। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है। वो कौन सी मैट्रिक्स है? जितने भी कोफैक्टर्स आप निकालोगे उनको इस मैट्रिक्स में रखना है, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। जो नई मैट्रिक्स आएगी दैट इज अ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर आपने इनवर्स निकालना है, उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो वो कैसे निकाला? एडजॉइंट तो निकल ही चुका है, एक मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है। कैसे निकालते हैं? 2/2 का इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो जितनी भी वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे आपने उससे डिवाइड कर देना है। तो दिस इज अ ए इनवर्स। तो फटाफट एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड A inverse when given that A is the matrix। बच्चे मैंने अब 3/3 की एक मैट्रिक्स ले ली। सपोज करो ये 3/3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमने इसका इनवर्स निकालना है। तो जब इनवर्स निकालना है तो सब कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स क्या होता है बताइए? इनवर्स का फॉर्मूला आपको भी याद है। क्या था फॉर्मूला? याद करिए ए इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इनवर्स तभी मिलेगा अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हाउ टू चेक दिस? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं? 3/3 का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो एक्सपैंड मेथड से। तो एक्सपैंड बाय रो 1 आता है सभी को। 1 इंटू कैसे किया था? 1 इंटू कितना आ गया? 0 - 1 आता है सबको। प्लस माइनस 0 इंटू समथिंग, वो तो मुझे 0 हो जाएगा, छोड़ दो इसको। प्लस माइनस प्लस, प्लस मतलब +1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो इस रो को कॉलम से छोड़ा तो 2 माइनस। तो बच्चों जैसे ही हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो इट कम्स टू बी -3। इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब भी आपने इनवर्स निकालना है, फर्स्ट आपने चेक करना है कि क्या डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा। अगर सपोज डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप बोल दोगे कि सर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। इस फॉर्मूले में देखिए इनवर्स नहीं मिलेगा। तो हमने पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया, हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ गया? -3। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों अब हमने निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स चाहिए। तो फटाफट हम कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालते हैं। M11 ये एलिमेंट A11 है, तो उसका जो माइनर है इट इज डिनोटेड बाय M11। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है? 1 का माइनर निकालना है। तो 1 की रो एंड 1 की कॉलम छोड़ दो, जो एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट लेना है। ओके, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ माइनर। हाउ टू फाइंड द माइनर? जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, क्योंकि हमें पता है डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट का माइनर भी होता है, कोफैक्टर भी होता है। तो हमें अगर 1 का माइनर निकालना है तो उसकी डेफिनेशन क्या है? 1 जिस रो में, वो एलिमेंट जिस रो में लाई करता है उसको छोड़ दीजिए, जो वो एलिमेंट जिस कॉलम में लाई करता है उसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दिया। जो एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट ले लो। पिछले केस में तो एक ही एलिमेंट बचा था तो उसका डिटर्मिनेंट नंबर इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे 4 एलिमेंट्स बचे तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 3 × 0 0 -1 आता है सभी को। तो बच्चों M11 इज -1। तो C11 उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था? -1 की पावर, कितनी पावर? इन दोनों को प्लस कर दो। लो जी प्लस कर लिया। साथ में क्या है? अगर यहाँ पे C11 लिखा है तो यहाँ पे M11 लिख दो। तो
-1 की पावर 2, m11 कितना है, तो -1 की पावर 2 1, तो दिस इज C11, तो C11 कितना आ गया, -1। क्लियर सबको? तो m11 इज -1, C11 इज -1। तो हमें C11 चाहिए था, उसके लिए हमने m11 निकाल लिया। सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं बच्चों। अब किसकी बारी है, आप नोट कर सकते हो, साथ साथ में यहाँ लिख दूं हमें, क्योंकि एडजॉइंट क्या है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। पहले सारे कोफैक्टर्स निकाली जो, साइड में लिखी जो। C11 कितना आ गया, -1, स्टोर कर लो। अब बारी किसकी है बच्चों, इस एलिमेंट के माइनर की और कोफैक्टर की। तो फटाफट करिए, अब तो मेथड आ गया आपको। तो क्या लिखेंगे, इसका माइनर, तो इसको डिनोट करते हैं A12 के साथ, तो इसका माइनर होगा M12। निकलेगा कैसे, 0 जिस रो में लाई कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, 0 जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, तो बचे क्या, 4 एलिमेंट्स ये वाले। इनका डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 × 0, तो 1 × 0 0 0 आ गया। तो इसका मतलब M12 इज 0। तो C12 क्या आएगा, -1 की पावर कितनी आएगी, इन दोनों को प्लस कर दो, 1 + 2 3, साथ में M12, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 आ गया। तो यहाँ पे स्टोर कर लो, C12 आपके पास 0 आ गया। समझ लगी सबको? तो नेक्स्ट है अब -1, सभी एलिमेंट्स के माइनस निकालो फटाफट। तो बच्चों क्या आएगा बोलिए, इसका माइनर कैसे डिनोट होगा, M13 के साथ। इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ दो, जो 4 एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट कैसे निकला, 2 - 0 दैट इज 2। तो M13 इज 2। तो C13 क्या फॉर्मूला है, -1 की पावर, कितनी पावर, इन दोनों को प्लस करो, 1 + 3 4, साथ में क्या है, ये C13 है तो साथ में क्या आएगा, M13। -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 1, M13 कितना है 2, तो फाइनली इट इज 2। क्लियर हो गया सबको? तो ये 2 आ गया। तो C13 कितना आ गया बच्चे, C13 2 आ गया। क्लियर हो गया सबको? C13 2। अब सभी एलिमेंट्स का माइनर निकालिए, फटाफट तेज निकालते हैं, हमें आ तो गया ही है। तो चलो बच्चे अब निकालेंगे M21। M21 कैसे निकलेगा, M21 2 की रो छोड़ दो, 2 की कॉलम छोड़ दो, 4 एलिमेंट्स बचे उनका डिटरमिनेंट निकाल लो, 0 + 1 1 आ गया। तो C21 वही फॉर्मूला, -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू M21 -1, M21 कितना है, हाँ जी 1। तो C21 कितना आ गया, -1। तो बच्चे अब क्या निकालना है, M22। तो M22 कितना आएगा, M22 इसको छोड़ा तो जो बचा उसका डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए, 0 आ रहा है। तो C22 भी 0 आ जाएगा, यू कैन फाइंड C22 0 आ जाएगा। फिर वाली किसकी है, M23 की। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 - 1 आ गया। तो C23 वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कोफैक्टर, 2 + 3 5। अगर ओड है तो साइन चेंज कर दो माइनर का, फॉर्मूले से निकालो यही बनेगा। अगर इवन है इन दोनों का सम तो वही माइनर आएगा। आप देख सकते हो फॉर्मूले की हेल्प से भी। तो C23 आ गया -1 C23। अब किसकी बारी है, M31 की। उसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो बच्चे ये बन जाएगा 3। तो C31 क्या बताया मैंने शॉर्टकट मेथड, 3 + 1 4 इवन है। अगर इवन है इनका सम तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है। अगर ओड होता है इनका सम तो माइनर के साइन को चेंज कर दो। अगर फॉर्मूले से करते हो ना -1 की, फिर भी यही आएगा। ये तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, C313। और वाली किसकी है, M32 की, M32। बच्चों थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ा, 1 + 2 3 C32। जहां तो फॉर्मूले से करो, जहां डायरेक्ट 3 + 2 5 5 क्या है ओड। अगर ओड नंबर हो तो माइनर के साइन को चेंज कर दो, वो उसका कोफैक्टर है। अगर इवन होता तो वही आना था। अगर फॉर्मूले से करना है तब भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो। C32 -3। अब लास्ट कौन सा रह गया, M33। इसकी रो कॉलम छोड़ो, जो बचे उनका डिटरमिनेंट निकालो, उसका डिटरमिनेंट 3 आ गया। C33 3 आ जाएगा। तो सारे बच्चे कोफैक्टर्स निकल गए। तो जैसे ही कोफैक्टर्स निकले
आपने लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। कर ली बच्चे? यहां पे लिख देना है ट्रांसपोज। तो यहां पे C11 कितना है अभी निकाला है, सारे कोफैक्टर्स लिख दो। C11 ये रहा, C12 यहां पे लिख दो, C13 यहां पे लिख दो, C21 यहां पे आएगा, C22 0, C23 बच्चों -1, दिस इज C31, दिस इज C। तो बच्चों सारे कोफैक्टर्स इस मैट्रिक्स में लिख दो, फिर उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा, जो नई मैट्रिक्स बनेगी, तो वो आपकी होगी एडजॉइंट ऑफ ए। लिखे ना? तो एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज देखिए मैट्रिक्स कौन सी बन रही है, -1 0 2 -1 0 -1 3 -3 एंड 3। तो बच्चे दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने निकालना क्या है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला बच्चों ये रहा, तो लिखिए A इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये रही एडजॉइंट, -1 0 2 -1 0 -1 3 -3 3। समझ लगी सबको? फिर से बताता हूं। तो इनवर्स कैसे निकाला, उसका फार्मूला याद करिए, A इनवर्स का एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो यहां पे लिखिए एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कितना निकाला, ये मैट्रिक्स -1 -1 3 0 0 -3 2 -1 एंड 3। डिवाइड बाय, बच्चों डिवाइड बाय क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट कितना निकाला था हमने, अभी बताया स्टार्टिंग में, -3 निकाला है, चेक करिए सभी। तो -3 से सबको डिवाइड कर दो, -3 से सबको डिवाइड करो। दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, हमारा आंसर आ गया। फाइन, समझ लगी सबको? आप इस -3 से सभी को डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। -3 से सभी को डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे -1 0 0 1, दिस इज -2/3, दिस इज 1/3 एंड दिस इज -1। तो दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो बच्चों आज हमने माइनर्स सीखे, कोफैक्टर्स सीखे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आई होप क्लियर है सबको। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।